वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 14 दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखने हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, ड्रा इन योर नोटबुक द सिम्बल्स। आपने अपनी नोटबुक में सिम्बल्स ड्रा करने हैं जो किसको रिप्रेजेंट करेंगी। ये जो आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में जो सिंबल्स हैं उनको ड्रा करना है। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की सिंबल ड्रा करनी है आपको? कनेक्टिंग वायर्स की, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, बल्ब की सिंबल, सेल की स्विच सिंबल, स्विच जो है ऑन पोजीशन में, और साथ में आपको बैटरी की। तो सबसे पहले देखिए, ये है आपकी स्विच ऑफ की पोजीशन, ये आपको पता है, ठीक है। ये है आपकी स्विच ऑफ की पोजीशन। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी किसको ज्वाइन करके बनती है? सेल्स को। तो ये सेल का सिंबल है। जब सेल को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए सेल का नेगेटिव और पॉजिटिव जब ज्वाइन करते क्या बनता जाता है आपका? बैटरी बन जाती है। ये आपकी बैटरी की सिंबल है। नेक्स्ट आपकी बल्ब, ये बल्ब की सिंबल है। कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर की सिंबल है। स्विच इन ऑन पोजीशन में, ये उसकी सिंबल है। ये जस्ट ये आपको बताया है, ये फिगर के थ्रू बताया हुआ है कि इसकी ये सिंबल होती है। अगर आप फिगर नहीं भी ड्रा करना चाहते, आप जस्ट ये लिखिए स्विच इन ऑफ पोजीशन, उसको सिंबल ड्रा कर देनी है। बैटरी, उसकी सिंबल ड्रा कर देनी है। कनेक्टिंग वायर, उसकी सिंबल ड्रा कर देनी है। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की क्या करनी है? सिंबल्स ड्रा करनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ड्रा द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। यहाँ पे जो फिगर में आपको सर्किट शो किया गया है, आपने इसकी क्या करनी है? सर्किट डायग्राम बनानी है सिंबल्स का यूज़ करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज़ किया है। आपने उनकी जगह उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की सिंबल्स का यूज़ करना है। देखिए जैसे ये था आपका बल्ब, ये आ गया आपकी बल्ब की सिंबल। बल्ब किसके साथ कनेक्टेड है? सेल के साथ। ये देखिए ये सेल के साथ कनेक्टेड है। सेल किसके साथ कनेक्टेड है? स्विच ऑन की पोजीशन वाला। ये देखिए ये स्विच ऑन की पोजीशन आ गई। उस साइड से भी बल्ब किसके साथ कनेक्टेड है? स्विच के साथ। इस साइड से भी देखिए बल्ब किसके साथ कनेक्टेड है? स्विच के साथ। तो इस तरह से आपने क्या करना है? सर्किट डायग्राम बनानी है आपके इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे एक फिगर दी गई है। यहाँ पे आपको 4 सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो फिक्स कहाँ पे है? बोर्ड पे। आपने ड्रा करनी है लाइंस ये शो करने के लिए कि आप इनके टर्मिनल्स को, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि आप क्या बना पाएँ? बैटरी बना पाएँ 4 सेल्स की। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर में कि जब आपने बैटरी बनानी हो तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है नेगेटिव का, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, उसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। मीन्स एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ऐसे करके। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये सेल का दिखाया गया है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। तो नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट होगा? पॉजिटिव के साथ। ये दिखाइए सिंबल भी दिखाया हुआ है, ये पॉजिटिव के साथ। अब ऊपर क्या था? नेगेटिव। जहाँ तो आप यहाँ पे सिंबल ड्रा कर ले, अदरवाइज जैसी फिगर दिखाएगी है उसी पे कीजिए। अब ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। आपने किसको कनेक्ट करना है फिर? जहाँ तो आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ध्यान से देखिए। जहाँ तो आप इसको किया यहाँ पे नीचे, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको यहाँ पे हो गया। तो अगर आप ऊपर से नीचे नहीं लाना चाहते, यहीं से आगे बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ से भी इसको नेगेटिव के साथ कर सकते हैं। लेकिन ये सीक्वेंस नहीं बनती। इसमें क्या करना होता है, आपने एक एंड के साथ एक को ही ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पे एक आई हुई है, एक एंड ये पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, खत्म हो गया। ऊपर नेगेटिव एंड फ्री था, वो पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, ये सिस्टम भी खत्म हो गया। नेक्स्ट ऊपर नेगेटिव था, वो पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, वो खत्म हो गया। आपका ये कनेक्शन जो था 4 सेल्स का, वो कंबाइन हो गया और आपकी ये बैटरी जो है वो रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बल्ब जो है इस सर्किट में वो शो किया गया है, वो ग्लो नहीं कर रहा। याद रखिए इस सर्किट में जो बल्ब दिखाया गया है वो ग्लो नहीं कर रहा। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं ग्लो कर रहा? क्या प्रॉब्लम होगी इसकी, और कौन से चेंजेस सर्किट में करने चाहिए ताकि बल्ब जो है आपका ग्लो करे? तो यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव जो हैं उनको कनेक्ट किया गया है। जबकि करंट आपका तब फ्लो करता है जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ या नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें, तब जाके करंट आपका सर्किट के अंदर फ्लो करता है। तो यही कारण है यहाँ पे कि आपके टर्मिनल्स जो है लाइक टर्मिनल्स को आपने कनेक्ट किया है, इसके कारण जो है आपका करंट जो है सर्किट में ही फ्लो नहीं कर रहा। जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का, वो हमेशा किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए? जो नेगेटिव टर्मिनल हो दूसरे सेल का, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको मिस्टेक दी गई थी डायग्राम में, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट किया गया था, इसलिए जो दो पॉजिटिव टर्म कनेक्ट किए गए हैं उन्हीं के कारण आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। देखिए उसी को हमने चेंज किया, जहाँ पे पॉजिटिव था उसकी जगह नेगेटिव कर दिया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण आपका बल्ब देखिए सर्किट में ग्लो करना शुरू हो गया। इसका मीन कि करंट जो है वो सर्किट में फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, दो इफेक्ट बताइए इलेक्ट्रिक करंट के। कोई भी दो इफेक्ट बताइए किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किए थे आपके, एक तो हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी वायर में से तो वायर आपकी गर्म हो जाती है। हमें पता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट वायर में से या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से पास होता है तो वो आपका सर्किट जो है पूरा गर्म हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विच इज़ यूज इन मैनी हीटिंग एप्लीकेशन। ये आपका हीटिंग इफेक्ट जो है करंट का, इसको बड़ी सारी हीटिंग एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। आपके इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, रूम हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, आयरन नहीं होगा यहाँ पे, आयरन प्रेस जिससे कपड़े प्रेस करते हैं आप, लाइट वाले बल्ब जो होते हैं, इन सब में किसका यूज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, फ्लो करता है किसी वायर में से, तो उस क्या करता है, जनरेट करता है, प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के अराउंड। जिस वायर में से करंट पास कर रहा होता है उसके आगे पीछे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का, उसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे यूज़ होते हैं, पावर लिफ्टिंग में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक फैन में, इन सभी जगह किसका यूज़ किया जाता है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू ए वायर। जब करंट का स्विच जो है वो वायर में से ऑन है और कंपास की नीडल जो है उसके पास रखी हो, वो डिफ्लेक्ट हो जाए फ्रॉम नॉर्थ साउथ पोजीशन पे, तो क्या होगा, उसको अपने एक्सप्लेन करना है। देखिए जब करंट कैरिंग वायर, जिस वायर में से करंट पास हो रहा हो, वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने आगे पीछे। तो जब कंपास नीडल को हम उसके पास रखेंगे वायर के पास, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के कारण होगी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगी, कंपास के कारण प्रोड्यूस होगी। ये क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी एक दूसरे को, जिसके कारण डिफ्लेक्शन होगी मैग्नेटिक नीडल में। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी उसी के कारण डिफ्लेक्शन कौन शो करता है, आपकी मैग्नेटिक नीडल। जब करंट जो है स्विच ऑफ कर देते हैं उसका, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई नहीं होगी, वहाँ पे कोई प्रोड्यूस नहीं होगी वायर के अराउंड, और मैग्नेटिक नीडल भी उस टाइम पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती नॉर्थ साउथ पोजीशन पे। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होती है किसी वायर में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट उस सर्किट के अंदर से फ्लो करता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो कंपास नीडल रखी गई है आपकी यहाँ पे ट्रे के बीच में, क्या वो डिफ्लेक्शन शो करेगी जब जो स्विच है सर्किट का आपका क्लोज होगा, मीन्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंपास नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करने वाली, चाहे आपका स्विच जो है क्लोज मीन्स ऑन हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट आएगा कहाँ से, कहाँ दिख रही है, ना ही यहाँ पे कोई बैटरी है, ना ही यहाँ पे कोई सेल है। ठीक है, आप सर्किट में दिख रहा है आपको, ये ट्रे दिख रखी है, यहाँ पे वायर लपेटी है, ये स्विच है ऑन ऑफ वाला, ये बल्ब है, ना ही यहाँ पे बैटरी है, ना ही यहाँ पे सेल है, तो करंट कहाँ से आएगा। तो इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी जो है वो इसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होगी वायर्स में, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपकी मैग्नेटिक जो नीडल है यहाँ पे कंपास है वो भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल करने आपने फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर ए सेल रिप्रेजेंट्स इट्स डैश टर्मिनल। जो लंबी लाइन होती है सेल के अंदर, आपको पता है सेल का सिंबल एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। ठीक है, तो जो बड़ी लाइन होती है इस सेल के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है। आपको पता छोटी कौन सी होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है। जो कम्बिनेशन होता है दो से ज़्यादा सेल का, जब हम दो से ज़्यादा सेल कंबाइन करते हैं तो वो हमारी बन जाती है बैटरी। नेक्स्ट है आपका, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन ए रूम हीटर। जब रूम हीटर का स्विच अगर ऑन कर देंगे तो क्या होगा, रूम हीटर आपका गर्म हो जाएगा, इट बिकम्स हॉट। क्यों, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण आपका रूम हीटर जो है वो हॉट हो जाएगा।
जो सेफ्टी डिवाइस बेस्ड होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी सेफ्टी डिवाइस हम यूज़ करते हैं अपने घरों में ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण कोई भी हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट उसके कारण कोई नुकसान ना हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ या सिंपल फ्यूज़ भी। हर एक घर में फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई हैं आपसे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, टू मेक ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स। अगर हमने बैटरी बनानी है 2 सेल्स के लिए तो जोड़ के, तो नेगेटिव टर्मिनल जो है एक सेल का उसको हमें करेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल जो होता है दूसरे सेल का। तो ये तो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम बैटरी बनाते हैं सेल्स को जॉइन करके तो जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है एक सेल का उसे हम दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी करंट फ्लो करेगा आपके सर्किट में। अगर आप नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे या पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका जो करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा सर्किट में। तो इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। नेक्स्ट बी स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्यूज़ में से जब पास करता है तो एक्सीड से सर्टेन लिमिट, जब कोई लिमिट होता है जितना करंट वहाँ से पास होना चाहिए अगर उससे वो ज़्यादा हो जाता है तो जो फ्यूज़ की वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है और वो फ्यूज़ आपका ब्रेक हो जाता है। मीन्स जब भी आपका इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास हो जाता है किसी लिमिट में से, जितना उसका लिमिट रखा हो उससे ज़्यादा अगर करंट किसी सिस्टम में से पास होता है तो जो आपका फ्यूज़ आप यूज़ करते हो उसकी वायर मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसीलिए तो हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सी स्टेटमेंट में आपको बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते पीस ऑफ आयरन। ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? नाम ही इंडिकेट कर रहा है मैग्नेट है, तो हर एक मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है आयरन को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों नहीं अट्रैक्ट करेंगे, वो भी तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। नेक्स्ट आपकी है इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे बनती है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या आप सोचते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ किया जा सकता है सेपरेट करने के लिए प्लास्टिक बैग्स किसमें से, गार्बेज होता है ना, गार्बेज आपके हीप गड्ढे से भरे हुए होते हैं, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जा सकता है? एक्सप्लेन कीजिए। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है सिर्फ एक बार मैग्नेट की तरह होता है, ये अट्रैक्ट करता है सिर्फ आयरन पीसेस को। मैग्नेट का काम ही करना, उसने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करना है जो आयरन की बनी होंगी। प्लास्टिक जो है वो उसे उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ नहीं कर सकते हम सेपरेट करने के लिए प्लास्टिक के बैग्स आपके कूड़े से, गार्बेज हीप से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, एक इलेक्ट्रिशियन जो है, ठीक है, वो कैरी करते हैं कुछ रिपेयर्स जो करते हैं जब कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। अगर इलेक्ट्रिशियन आपके घर में कुछ रिपेयर कर रहा है, ठीक है, ही वांट्स टू रिप्लेस ए फ्यूज़, वो फ्यूज़ को रिप्लेस करता है किसके साथ, पीस ऑफ वायर के साथ। क्या आप एग्री करते हो? जो आप इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स देंगे अपने रीज़न के बारे में? देखिए फ्यूज़ एक डिवाइस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फ्यूज़ एक डिवाइस है जिसे एज ए सेफ्टी मेजर जो सेफ गार्ड की तरह यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस पे। ये किसके बने होते हैं? स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं जो मेल्ट हो जाते हैं क्विकली एकदम से और ब्रेक हो जाते हैं जब बड़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास होता है इसके अंदर में से, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिशियन जो है वो यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपर फ्यूज़ वायर, इंस्टेड उसकी जगह कोई ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ करेंगे फ्यूज़ में, तो उसके कारण रिस्क जो है ओवर हीटिंग का, जो वायर के गर्म होने का, वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो फ्लो हो जाएगा मीन्स ज़्यादा करंट पास करेगा सिस्टम में से, और उसके कारण क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी यूज़ जिसके अंदर उसको यूज़ किया गया है, या जो घरों के अंदर सर्किट है, या जिस एप्लियंसेस के अंदर फ्यूज़ का यूज़ किया गया है। तो जब ज़्यादा करंट उस सर्किट में से पास करेगा उसके कारण आग भी लग सकती है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि स्टैंडर्ड फ्यूज़ वायर का यूज़ किया जाना चाहिए, या एमसीवी का यूज़ किया जाना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिशियन जो उसको फ्यूज़ की वायर को चेंज करना चाहता है वहाँ पे पीस ऑफ वायर जो है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है, क्या यूज़ करके, सेल होल्डर यूज़ करके, एक स्विच यूज़ करके और एक बल्ब यूज़ करके। जब उसने पुट किया, स्विच ऑन की पोजीशन में लाया तो लेकिन बल्ब जो है ग्लो नहीं किया। हेल्प कीजिए जुबेदा को आइडेंटिफाई करने में क्या डिफेक्ट हो सकता है उसके सर्किट में। सबसे पहले पॉसिबल रीज़न कौन से हैं, बल्ब जो है फ्यूज्ड हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है जो सेल हैं वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किए गए हों, मींस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल उनके कनेक्ट ना किए गए हों। हो सकता है उसके कनेक्शन जो है वो लूज़ हों। हो सकता है स्विच की जो फंक्शनिंग हो वो ठीक नहीं हो। द सेल्स आर ड्राइड अप, द पावर द सेल हैज़ बिन एग्जॉस्टेड, मीन्स आपके जो सेल यूज़ किए गए हों हो सकता है उसकी पावर ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हो, तो न्यू सेल्स का यूज़ वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इस जो सर्किट जो आपको शो किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितने बल्ब का यूज़, ए बी सी, स्विच ऑफ है और बैटरी का भी यूज़ किया गया है। वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, जब स्विच जो है ऑफ पोजीशन में होगा तो क्या कोई भी बल्ब ग्लो करेगा, तो बिना करंट पास हुए कोई बल्ब ग्लो क्यों करेगा, तो इसीलिए कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब स्विच आपका ऑफ पोजीशन पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अभी सर्किट में से फ्लो ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, व्हाट विल बी इन द ऑर्डर इन विच बल्ब ए बी एंड सी विल ग्लो, कौन से ऑर्डर में बल्ब जो हैं वो ग्लो करेंगे जब स्विच आपका ऑन पोजीशन पे आएगा। जब आपका स्विच ऑन पोजीशन पे आएगा, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उस सिस्टम में, तो आपके सारे के सारे बल्ब एक ही टाइम पे जो है वो ग्लो करेंगे। ये नहीं है कि ए वाला पहले ग्लो करेगा जब बी वाला, नहीं, सारे एक ही टाइम पे ग्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आपके चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।